चलिए आइए। चलिए चलते हैं। 7वां नियामक ज्यामिति। देखिए आपका 6-7 हिसाब हो गया था, 5 या 6 गो ना। देख क्लास 15 ना बाबू। चलिए एक्सरसाइज 7.4 देखिए मन से पढ़िए, ठीक है। हमको कुछ भी बोलते हैं तो आपके लिहाज से ही बोलते हैं, आपके लिए ही कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तो भाई देखिए, टीचर का काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। घर में तो आप ही पढ़ सकते हैं, है नहीं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, केवल पढ़ना तो खुद है नहीं। देखिए कितना तक पढ़ाए थे? 6 तक हुआ था। 7वां आइए। 7वां क्या कह रहा है? 7वां क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु का निर्देशांक ABC है ना, ये हो गया। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक है बाबू, ये हो गया मध्य बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु, एगो ये हो गया मध्य बिंदु। एक ये हो गया ये हो गया DEF। मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको क्या किया है? दे दिया है ना बाबू। कितना दिया है? D दे दिया है। मान लीजिए -1 -2 6,1 और 3,5 यही ने दिया है। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अभी आप पढ़ के भी आए हैं कि इसका क्षेत्रफल इसका कई गुना के बराबर होता था? 4 गुना के होता था। 4 गुना के बराबर नहीं होता था? 4 गुना के बराबर हो रहा था। या आपको देखिए, आपको नहीं पता है तो ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु है ना, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसमें 4 से गुना कर दीजिए, ये भी आ जाएगा ना। सिंपल ABC का इसका क्षेत्रफल निकालिए और 4 से क्या कीजिए, कर दीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, हो जाएगा ना। आप निकालिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालिए और जितना क्षेत्रफल आ गया मान लीजिए बॉक्स, कितना आ गया बॉक्स, तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुने बॉक्स। आ गया बड़का बॉक्स, आ जाएगा ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू बाई2 माइनस बाई3 प्लस x2 इंटू 123 231, ये ना, इंटू x2 इंटू बाई3 माइनस बाई1 इंटू x3 बाई1 माइनस बाई2, हो जाएगा ना। तो ये होता था 123 231 312, है ना। इसी पर याद रखना है, हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बाबू, 7वां का हो गया काम। 8वां पढ़िए तो क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है त्रिभुज ABC का निर्देशांक दे दिया है। एक सरल रेखा DE AB और AC को 1:2 के अनुपात में कर्मचारी D और E पर विभक्त करती है। देखिए एक ये त्रिभुज है बाबू, देखिए फिगर जहाँ आ गया तो काम हो जाएगा। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। ये क्या हो गया E। अब जो कह रहा है, क्या कह रहा है, D कहाँ गया, D AB और AC का 1:2 नहीं, ये 1 अनुपात में है। ये अनुपात कितना है, 1, आई कितना है 2 है ना, है कि नहीं है। 1 भाग है, आई कितना भाग है 2 भाग है। अब देखिए, अब हमको निर्देशांक भी दे दिया है। ए का निर्देशांक कितना दे दिया है 3,0 दे दिया है। बी का निर्देशांक 0,6 दे दिया है। सी का निर्देशांक 6,9 दे दिया है। अच्छा, तो डी का निर्देशांक नहीं मिलेगा विभाजन सूत्र से। हम चाहेंगे तो डी का भी निकल जाएगा, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक निकल जाएगा। किससे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हम क्या जानते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटे m प्लस n। जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताइए। हमको चाहिए डी का निर्देशांक, तो लिखिए m हो गया कितना, m मान लीजिए 2 है, तो इसको मान लीजिए x1 और इसको बाई, इसको मानिए, इसे मानिए, ऊपर से मानिए x1 और y1, x2 और y2। चलिए तो आ जाएगा। देखिए ये m का मान हो गया कितना 2 माने, m अनुपात n है न। तो m का मान हो गया 1 हो गया। कोई सा मानिए ताकि इजी लगे, n अनुपात m मान लीजिए, क्योंकि नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। m हो गया 2 हो गया वह रह दीजिए, वह ठीक लग रहा है मानने में, ठीक है। m का मान 1 तो x2 का मान 0, n का मान 2, x1 का मान 3/2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉमा m2 का मान, m का मान 1, y2 का मान 6 प्लस n का मान 2, 0/1 प्लस 2, यही ना। चलिए आ जाइए, ये 0 से 1 गुणे 0 क्या, 0 2 6 बटा कितना 3, और इधर भी बचेगा 6, तो ये तो खत्म हो जाएगा 6/2, तो आ गया कितना 2 आ गया, इधर कितना आ गया 3, 2 कॉमा कितना 3। ये देखिए आ गया डी का निर्देशांक आ गया कितना 2,3। उसी तरह ई भी निकल जाएगा, ई वाला, अरे 2 3 6 यहाँ देखिए, तो m हो गया क्या 1, y2 हो गया 6, ठीक है। अब n हो गया 2, अब y1 कितना हो गया 0, 1 प्लस 2 3 होगा। यहाँ भी आ गया कितना 2 कितना आ गया 2। देखिए ये आ गया 2 ई भी निकल जाएगा उसी तरह। ई का निर्देशांक उसी निकालिएगा, मध्य विभाजन सूत्र से निकलेगा, ई सूत्र ये निकाल लीजिएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कि
ये अगर सिद्ध कीजिए तो देखिए ABC का क्षेत्रफल निकलेगा। पूछ रहा है कि जब ये D निकल गया तो उसी तरह E भी निकल जाएगा, तो E निकलेगा। अब ये हमको निकल गया तो हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। हाँ, 1/2 करके 1/2 फार्मूला है 1/2 इंटू x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 और प्लस x3/1 माइनस y2, यही ना। इसी पर ABC का क्षेत्रफल देखिए निकाल लीजिएगा। इसको मान लीजिए x3 और y3 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार से तीनों का क्षेत्रफल ये भैटिक निकाल लीजिएगा ना। हाँ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिए ना। इसको भी EBI 1:2 का रेशियो में है, तो 6 × 1 6 हो जाएगा। ये तो फिर आ जाएगा ना। ये निकाल लीजिएगा। और इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। और दोनों क्या कर दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा। आ जाएगा कितना, 9। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था। अब आइए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं किए। देखिए पूरा एक बड़का त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दोनों क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें मेहनत तो है, तो मेहनत है तो मेहनत तो करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेहनत के लिए भागना नहीं है। मेहनत के लिए फिर भागिए गए तो फिर आदमी मेहनत की मेहनत ही कर उनका है नहीं, फिर तो भागते रह जाइएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि इतना 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 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है बाबू, मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC। देखिए कह रहा है T, T-2 T + 3, T और दिया है T + 2, T + 2। यही कह रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि T से मुक्त हो। T से क्या हो, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करें कि T से मुक्त हो। टी वाला टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखिएगा यहाँ प्रमाण। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, T से मुक्त करने बोल रहा है हमने। टी वाला टर्म नहीं हो, T नहीं हो, उसमें केवल अंक बचेगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 इंटू x1, y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1, यही ना, प्लस x3/2 माइनस y1, यही होता है ना। देखिए है ना, 123, 231, 312, यही ना। चलिए देखिए ये होता है। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए क्या, x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 और y3, यही ना। अब देखिए क्या करना, मान तो केवल रखना है 1/2 x1 का मान कितना है बाबू, t है। y2 का मान कितना है बाबू, t है। माइनस y3 का मान कितना है बाबू, t + 2 है कि नहीं है। देखिए न,
x1 का मान कितना है, t है, y2 का मान देखिए t है, और y3 का मान कितना है, t प्लस 2 है। चलिए प्लस x2 का मान कितना है, t प्लस 3 है, यही है ना, t प्लस 3 है। अब देखिए y3 का मान कितना है, t प्लस 2 है बाबू, माइनस y1 का मान कितना है, तो t माइनस 2 है। चलिए x3 का मान कितना है बाबू, x3 का मान t प्लस 2 है, y1 का मान कितना है बाबू, t माइनस 2 है, और y2 का मान कितना है, t है, यही है ना बाबू। यही जो कट रहा है उस पहले सोल्व करेंगे। देखिए तो t प्लस माइनस माइनस t प्लस माइनस माइनस 2 प्लस t प्लस 3 t प्लस 2 प्लस माइनस माइनस t, अब माइनस माइनस प्लस t प्लस 2 है ना। अच्छा इधर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, आ गया कितना, -2 आ गया। अब देखिए जो कट रहा है, देखिए यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ देखिए कट गया, यहाँ से कट गया, क्या आया 1/2, यहाँ बच गया कितना, 2 गुने -t माइनस 2t, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ बच गया केवल 2 दूना 4 4t प्लस 3, ठीक है। अरे 2 दूना 4 बचा ना बाबू, 4t प्लस 3, यहाँ बच गया प्लस माइनस 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 t प्लस 2, यही ना बचा। देखिए 1/2 माइनस 2t 4t 4 तिया 12 माइनस 2t और माइनस 4, देखिए 2 दूना 4 माइनस 4। अब देखिए -2t और इधर -2t प्लस 4t कैंसिल हो जाएगा, -2t 4t माइनस 40 और 40 हो गया कैंसिल। कितना आ गया 1/2, 12 में से 4 गया कितना 8, 8 बचान बातू, 8 बचान बाबू, 2 चौक 8, कितना आ गया, केवल कोची बचा 4 इकाई, क्षेत्रफल कितना आ गया 4 इकाई। टी प्लस है टर्म इसमें, अब टी नहीं है, टी से मुक्त हो गया ना, तो लिखेंगे टी से मुक्त हो गया, और त्रिभुज का यहाँ लिखेंगे टी से मुक्त हो गया, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 इकाई हो गया, टी से मुक्त भी हो गया। आई बात समझ में। इसी देखिए क्वेश्चन इजी रहता, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत है, अच्छा से आप कर रहे हैं तो बनेगा, नहीं बने कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, बनेगा, तय है बनेगा, है ना। इजी क्वेश्चन था कि नहीं था, लग रहा था हार्ड, लेकिन देखिए इजी था, सब इजी रहता है, ठीक है, केवल समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाए तो इजी, नहीं समझ में आए तो हार्ड। हो गया। जो बच्चा रोज पढ़ता है 4 से 5 घंटा रोज पर डे एवरी डे, एगो नियम बना ले कि इतना तो पढ़ना ही, कुछ काम हो इतना तो पढ़ना ही पढ़ना, तो देखिए तू बच्चा का काबिलियत झलकेगा। 4 से 5 घंटा रोज पढ़ रहा है, जरी से थोड़ी पढ़ रहा है, बहुत रोज पढ़ रहा है 4 से 5 घंटा, है ना। चलिए कैमा क्वेश्चन था 8वां 9वां, कैमा था बाबू 9वां था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़िए। 10वां क्या कह रहा है भाई, चलिए आइए 10वां।
आइए तो 10वां क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन। पढ़िए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए 3 गो वर्टेक्स दे दिया है, ए बी सी त्रिभुज है, क्षेत्रफल दे दिया है कितना 6 वर्ग इकाई। तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर कितना 15 माइनस। देखिए कुछ इजी क्वेश्चन है। ए बी सी, ए दे दिया है कौच बाबू एक्स बाई, बी दे दिया है 1,2 और सी दे दिया है 2,1। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दे दिया है, त्रिभुज का 10वां नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना दिया बाबू 6 वर्ग इकाई स्क्वायर है ना। अच्छा तो क्षेत्रफल हम बताए थे कि माइनस प्लस दोनों लेना है, क्या लेना है माइनस प्लस दोनों में लेना है ना। चलिए देखिए और कह रहा है कि अब आपको लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि x प्लस वाई बराबर 15 और कितना माइनस 9, दोनों आना चाहिए 15 आ जाए और दोनों और कितना आ जाए माइनस 9 आ जाए। तो फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, प्रमाण यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी तो फॉर्मूला लिखे थे 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 माइनस बाई 2। यही होता है ना बाबू 123 231 312। अब देखिए 1/2 x1 इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2/2, इसको मान लीजिए x3/3 है ना। इसको मान लीजिए x1/1, इसको मान लीजिए x2/2, इसको मान लीजिए x3/3 हो जाएगा। अब देखिए केवल मान रखना है। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया कितना प्लस माइनस 6 इकाई दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 6। अब देखिए x1 का मान x है, बाई 2 का मान कितना है बाबू 2, बाई 3 का मान कितना है बाबू 1 प्लस x2 का मान कितना है बाबू 1, बाई 3 का मान कितना है 1 माइनस बाई 1 का मान बाई प्लस बाई 3 का मान 2, x3 का मान 3, x3 का मान कितना है x3 का मान 2 है, चलिए 2 और बाई 1 का मान कितना है बाई और बाई 2 का मान कितना है 2। यही है ना बाबू, देखिए ना x1 का मान x, बाई 2 का मान 2, बाई 3 का मान 1, x2 का मान 1, बाई 3 का मान 1, बाई 1 का मान बाई, x3 का मान 2, बाई 1 का मान बाई और बाई 2 का मान 2 है ना। चलिए ठीक धरा हुआ है। अब देखिए इधर चाहेंगे तिरछा तिरछी क्या कर देंगे गुना, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि क्षेत्रफल हम जो लिए त्रिभुज का कुछ भी नहीं है प्लस माइनस में, आपको 6 कहीं दिया है तो जब भी निकालिएगा तो प्लस माइनस लेके निकालिएगा, ठीक है, तो दोनों आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ कुछ बच गया, यक्ष बच गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया, 1 आ गया कितना 1 माइनस बाई, इधर आ गया 2 बाई और माइनस 2 दूना 4, ये आपका आ गया। चलिए ये आपका आ गया। देखिए प्लस माइनस 12 1 गुने यक्ष प्लस 1 गुने 1 प्लस माइनस बाई और प्लस 2 बाई माइनस 4, यही ना बाबू। अब देखिए तो जो कट रहा है जो घट रहा है जो घटाइए, देखिए यक्ष एक वो है माइनस बाई, एगो यहाँ 2 प्लस बाई है तो कितना होगा बाई हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ -4 में से 1 जाएगा कितना -3 होगा। अब माइनस में इधर आकचुम हो जाएगा प्लस में होगा, तो आ गया x प्लस बाई बराबर प्लस माइनस 12 और प्लस 3,
होगा। यहाँ से 2 को कोऑर्डिनेट निकलेगा, x प्लस वाई, एगो प्लस 12 माइनस 3, एगो x प्लस वाई माइनस 12 और प्लस 3 होगा। प्लस 12 माइनस 3 होगा कि नहीं होगा? एगो माइनस कर दीजिए तो माइनस 12 और प्लस 12, एक बार ले लिए माइनस वाला लिए और एक बार कौन ले लिए प्लस वाला। एक्स प्लस वाई बराबर कितना? -15। हाँ, एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 9। यही दे रहा था ना। देखिए यहाँ पर प्लस होगा तो ये आएगा -9, आई होगा प्लस, ये होगा आएगा 15। यही दे रहा था ना। देखिए आ गया, दोनों आ गए, दोनों हो गया प्रूफ है ना। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 15 और -9 हो गया प्रूफ्ड। यहाँ लिखेंगे प्रूफ्ड, खत्म हो गया, आ गया आंसर। यही तो लाना था, कुछ नहीं करना था, केवल क्षेत्रफल निकाल देना था कुछ था क्वेश्चन में कोई दम था है नहीं। चलिए अब आइए एक 11 नंबर। आइए, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में उतना कोई भार भी नहीं था कि क्वेश्चन एकदम टफ था, नहीं उतना कुछ नहीं था, इजी था क्वेश्चन। यह सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू है ना। 3 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछ देगा है ना। 3 नंबर में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन है ना। हालांकि त्रिभुज वाला बहुत कम पूछता है, पूछ दिया तो फिर यही पूछेगा आपको है ना। चलिए अब देखिए तो क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है संरेखी है। संरेखी मतलब क्या है? एक ही लाइन पर होगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम बताए थे जब संरेखी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेना है? 0। तो देखिए 3 को बिंदु दे दिया, मान लीजिए बिंदु ए दे दिया है कितना? 11 नंबर में कह दिया है कि सिद्ध करें कि एक बिंदु मान लीजिए दे दिया ए बी प्लस सी, बी दे दिया है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी दे दिया है आपको सी कॉमा ए प्लस बी। अब कह रहा है कौन चीज है? संरेखी है। क्या बोल रहा है? संरेखी है, संरेखी है, यही नहीं बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए बोला कि संरेखी है, तो संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 इंटू x1 /2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही होता है ना। एगो मान लीजिए x1 y1 है ना। चलिए और क्षेत्रफल बराबर कौन हो जाएगा? 0। अच्छा देखिए क्षेत्रफल 0 होगा तो 2 3 गुना कीजिएगा, हो जाएगा 0। तो आगे कितना? देखिए ये 0 हो गया। तो x1 का मान कितना था? मान भी धरते चलते हैं। x1 का मान a था, y2 का मान कितना है? c प्लस a, y3 का मान कितना है? a प्लस b माइनस a प्लस b हो गया। चलिए x2 का मान कितना है? b, y3 का मान a प्लस b, y1 का मान b प्लस c प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान c, y1 का मान b प्लस c है ना बाबू। इसको नहीं घेरिए, इसको रह दीजिए। y1 का मान b प्लस सी माइनस y2 का मान c प्लस ए। अब बराबर कोची तिरछा तिरछे गुना कर दिए, हो गया 0, हो गया ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, ए सी प्लस ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी, बी ए प्लस बी
प्लस माइनस माइनस बी और प्लस माइनस माइनस सी, प्लस सी बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस सी और माइनस ए बराबर कौन चीज 0। जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए तो माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कर जाएगा ना। कौन चीज आ गया ए सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी प्लस सी बी माइनस ए बराबर 0। यही ना। अब कुल के गुना करके देख लीजिए करता है कि नहीं। ए सी माइनस ए बी प्लस बी ए बी लिख दीजिए, ए बी माइनस बी सी लिखिए, बी सी और माइनस ए सी बराबर 0। अब देखते हैं करता है कि नहीं। देखिए तो माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए सी करके खोची आ गया 0 बराबर 0 आ गया 0 बराबर 0। जब संरेखी होगा तभी ना 0 आएगा। और जब 0 आ गया तो क्या कह देंगे संरेखी है, लिखेंगे संरेखी है क्योंकि 0 आया ना। और 0 बराबर 0 आ गया ना तो लिखेंगे संरेखी है, हो जाएगा संरेखी है। अब तो आंसर आ गया। अब क्या नहीं होगा, अब इसमें कुछ बचा थोड़ी है। लिखना है केवल संरेखी है, हाँ लिखना है। हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखते चलिए, एकदम पढ़ते चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अब कर अगर x1 x2 बाई x1 बाई 1 x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 संरेखी हैं तब दिखाएं। संरेखी हैं है ना, संरेखी हैं। संरेखी मतलब क्या, ये बीच का क्षेत्रफल कितना 0। तो देखिए आपका पॉइंट दे दिया है क्या, बराबर नंबर आपको दे दिया है। क्या दिया है, ए दे दिया है मान लीजिए क्या x1 बाई 1, बी दे दिया है x2 बाई 2, सी दे दिया है कितना, सी आपको दे दिया है कितना x3 और बाई 3, यही दे दिया ना। बोला संरेखी है, लिखा हुआ संरेखी है, संरेखी है ये दिया है। तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, इजी है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, इजी है बाबू। बाई 2 माइनस बाई 3 बटे x2 x3 प्लस बाई 3 माइनस बाई 1 बटे x3 x1 बाई 1 x1 होगा बाबू, है ना। क्वेश्चन में दे दिया, नीचे दे दिया बाई 1, देखिए x1 होगा वहाँ पर, प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 बटे x1 और x2 बराबर कौन सी लाना है 0 लाना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई हार्डे नहीं है क्वेश्चन। देखिए आप जानते हैं, प्रमाण लिखिए यहाँ पर। आप जानते हैं, देखिए प्रमाण, आप जानते हैं कि जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर ना। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। अब इधर देखिए गुना में नीचे जाके उधर जाकर तिरछा तिरछे गुना करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो आएगा क्या x1 इबला 2 से तिरछा तिरछी गुना करेंगे इधर तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या x1 बाई 2 माइनस बाई 3 x2 बाई 3 माइनस बाई 1 x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0।
अब देखिए इतना आ गया ना। अब क्या हटाना है हमको? गुना वाला खाली हटाना है। देखिए ये तो है, ये ऊपर में देखिए है ना। तो हमको क्या करना है, हम लिखते हैं कि x1 x2 x3 से भाग देने पर सब में भाग दे देते हैं, है ना। तो देखिए तो आ गया क्या, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 0। सबसे भाग दे दीजिए, x1 x2 x3। अच्छा इधर भी भागा दीजिए, 0 में भागा। हम जो काम करेंगे मैथमेटिक्स का रूल कहता है बाबू कि भाग देना है तो दोनों पट्टी भाग देना है, और गुना करना है दोनों पट्टी, जोड़ना है दोनों पट्टी, घटाना है तो दोनों पट्टी। हम भाग दिए। देखिए अब इधर कुछ से भाग देंगे तो वही ना फर्क पड़ेगा, 0 रहेगा ना, है ना। 0 में कोई अंक से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप इसको तीनों के अलग अलग कर दीजिए। देखिए तो x1/2 माइनस y3, इसको अब तीनों के अलग अलग कर दीजिए। ये इसमें, फिर ये इसमें तीनों पर आ जाएगा। x1 x2 x3 प्लस x2/3 माइनस y1 बटे x1 x2 x3 प्लस x3/1 माइनस y2 बटे x1 x2 x3 बराबर 0। अब देखिए हम कुछ नहीं किए, तीनों खाली क्या कर दिए हैं, अलग अलग। फिर लघुत्तम लीजिएगा तो फिर यह चीज़ आएगा, आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से x1 से x1 कट गया, यहाँ से x2 से x2 कट गया, यहाँ से x3 कट गया। हमको आ गया y2 माइनस y3 बराबर x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 बराबर आ गया x1 x3 प्लस y1 माइनस y2 बराबर आ गया x1 x2 बराबर कोची 0। यही तो लाना था प्रूव करके, है ना, लाना था प्रूव करके। देखिए आ गया है, कुछ नहीं बाबू, बस शांति से बैठ के क्षेत्रफल संरेखी, अभी जितना क्वेश्चन आएगा सब संरेखी का आएगा। अब तो संरेखी में आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। हाँ सर, ये तिरछा तिरछी गुना के लिए तब हटाए हैं, है ना, अपना मन से नहीं हटाए, तिरछा तिरछी गुना किए तब 0 हो गया। और 0 हो गया, फिर जो कह रहा था हमको जैसे कह रहा है लाना है ना, क्वेश्चन पर डिपेंड पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वही है करा संरेखी, फिर उसी तरह बनेगा, है ना, ए बी है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर वही है, फिर करा संरेखी है, सिद्ध करें कि वही क्वेश्चन है ना, उधर पलट करना है। 14वां का क्वेश्चन फिर वही है, संरेखी है। 15वां भी वही, 14वां का दोनों क्वेश्चन वही है, संरेखी है ना, संरेखी। 14वां भी वही है, 14वां का पहला दूसरा दोनों सेम है, संरेखी बोल रहा है। अच्छा अब देखिए 15 का देखिए 5 क्वेश्चन है, 15 का देखिए 5 क्वेश्चन है, खोलिए किताब। 15 का देखिए 5 क्वेश्चन है। करा यक्स का मान ज्ञात करें, क्या है, संरेखी है, कौन सी है, संरेखी है। 15 का 5 हिसाब है, तो वो भी बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है, संरेखी बोल रहा है ना। तो संरेखी बोल रहा है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 0 कीजिएगा तो सब का मान रखिएगा, x का मान क्या होगा, आ जाएगा, x का मान, k का मान, p का मान सब वही है। 15 तक कहानी खत्म हो जाएगा, 15 तक एकदम डिट्टो, सब संरेखी है। संरेखी बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। हाँ क्या बता दें, बताने लायक एको क्वेश्चन नहीं है। अब कहिएगा तो क्या को बताएंगे, नहीं कहिएगा तो छोड़ देंगे। चलिए 15 तक बन जाएगा ना, चलिए तो रह दीजिए, 15 तक रह दीजिए आज, है ना, पढ़ा दिए 10-15 मिनट क्या। खूब घर में जाके जरी कलम तोड़ मेहनत कीजिए, है ना। हाथ में अंगुली में दाग नहीं आ रहा है ना, तो मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसमें दाग आ जाना चाहिए। इसमें दाग आता है लिखते लिखते, दर्द देता है, नहीं देता है। तो दर्द जब तक नहीं दे रहा मतलब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छा से। इतना लिखिए कि कलम पकड़िए ना तो टब टब करे, टब टब जब तक नहीं कर रहा है तब तक आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं।
खूब मेहनत, इसको पकड़ते पकड़ते टप टप करते करते घट्टा पड़ जाएगा। उसके बाद कितना लिखिएगा तो आपको कुछ होगा ही नहीं, है नहीं। मेहनत उस कदर होना चाहिए कि लगे आदमी को कि हाँ हो रहा है। चलिए ठीक है।